अभी 1,30,000 के करीब देश में हमारे केसेस हुए हैं। पहला केस 30 जनवरी को हुआ था और आज लगभग 4 महीने हो गए हैं और अभी तक हमारे देश में करीब 55,000 जो मरीज़ हैं इस 1,30,000 में से वो ठीक होकर घर चले गए हैं। लगभग 3,500 और 4,000 के बीच में जो है लोग दुर्भाग्य से मृत्यु का शिकार हुए हैं और बाकी सब लोग वो एक प्रकार से दे आर ऑन रोड टू रिकवरी। आने वाले कुछ समय के अंदर वो सब भी ठीक होकर घर चले जाएंगे। आपको सुनकर खुशी होगी कि शायद हमने 24 घंटे का भी इंतज़ार नहीं किया और 8 जनवरी को हमने यहाँ हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में अपने एक्सपर्ट्स की जो एक ग्रुप है जो साल भर में कंटिन्यूसली मिलता है, कहीं पर भी कोई छोटा भी डिजीज़ आउटब्रेक होता है देश में या देश के बाहर, उसको संज्ञान में लेता है और उसके हिसाब से चिंतन और अगर आवश्यकता हो तो चिंता भी शुरू करता है। हमने 8 तारीख को यहाँ मीटिंग बुलाई। इस नए कोरोना वायरस के बारे में भी वहाँ विचार हुआ और आने वाले समय में उस समय से हमने कल्पना करना शुरू किया कि क्योंकि पुराने भी हमारे को बहुत सारे अनुभव हैं। आप जानते हैं कि 2003 में सार्स आया, उसके बाद मेर्स वगैरह, बीच में हमारे पिछले 2 सालों से निपा वायरस, जीका वायरस, 2014 में इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू का वायरस, H1N1, कई सारे वायरसेस जो है बीच बीच में आते रहे हैं और इसी प्रकार से उनका शुरुआत किसी दूसरे देश में होती थी और भारत के अंदर भी उन्होंने कभी कभी अपना एक इबोला का वायरस तो हमने भारत में प्रवेश नहीं होने दिया। निपा वायरस जब पिछले साल केरल में आया, हमने उसको केरल से बाहर नहीं निकलने दिया। तो ये अनुभव जो पुराने थे उनके सबके आधार पर हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू की। 17 जनवरी को हमने सारे डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरीज़ पूरे देश में सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, हेल्थ मंत्रालय जो थे वहाँ के, उनको दे दी थी कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे देश में, हमारे किसी स्टेट में केस आता है तो हमें क्या करना है। अगर भारत में डबलिंग रेट 3 दिन और 4 दिन के बीच में था तो आज बीच में कई सारे सेटबैक्स भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो डबलिंग रेट है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो 13 के ऊपर दिन है। तो इसमें नो डाउट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व, उसने भारत में कोरोना वायरस को कंट्रोल में रखने में और लॉकडाउन जैसे पावरफुल इंटरवेंशंस, और मैंने तो बार बार कहा कि ये लॉकडाउन, इसके सारी गाइडलाइंस और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, इन दोनों ने मिलाकर एक बहुत बड़ी पोटेंट सोशल वैक्सीन का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर सारे देश ने जो बेसिक बातें बताई गई उनको बहुत गंभीरता से फॉलो किया और उसी के निश्चित रूप से बेहतर परिणाम हमको देखने को मिले हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मार्च के दूसरे सप्ताह के आसपास अगर आप ध्यान करेंगे तो जब दुनिया में तेज़ी से संक्रमण हो रहा था और भारत में पहला केस आने के बाद 1.5 महीना बीत चुका था, तब भी हमारे देश में जो केसेस थी उनकी संख्या बहुत मामूली थी। थोड़े से स्टेट्स में थोड़े से केसेस थे और उस समय ये दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और गैर जिम्मेदाराना घटना ये दिल्ली में हुई। और इस घटना में जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी। दिल्ली में कानूनन भी उस समय ये ऐसी स्थिति थी कि शायद 10-15 से ज़्यादा लोग कहीं एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते थे और उस समय कम से कम 1-1.5 दर्जन देशों के लोग वहाँ पर आए हुए थे। और आप जानते हैं कि वो समय जो था, सारे दुनिया में बहुत सारे देशों से जो आने वाले लोग हैं वही बीमारी भारत में ला रहे थे और उनका यहाँ पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के हज़ारों लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, एडमिनिस्ट्रेशन की बगैर
सूचना जानकारी के, और फिर वो जब जानकारी मिली उसके बाद उनको वहाँ से हटाया भी गया। बहुत सारे लोग वहाँ से पहले ही अपने हिसाब से जा चुके थे, और उसके कारण शायद सारे देश में हर प्रांत में केसेस की अचानक संख्या बढ़ी। एक बहुत बड़ा झटका उस समय देश को लगा, और जब इतनी तेज़ी से सारे देश में ये केसेस फैले तो उसके परिणाम स्वरूप ये लॉकडाउन इत्यादि का भी जो ड्रास्टिक स्टेप है लेने के लिए सरकार ने निर्णय किया। अभी तो 2 हफ्ता पहले मैं दिल्ली के अंदर एक कोविड केयर सेंटर में गया, तो बहुत सारे ऐसे जो मरकज़ के साथ जुड़े हुए लोग थे उनको 28 दिन क्वारंटाइन में रहकर ठीक होने के बाद उनको उनके प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और भी दूसरे स्थानों पर जो विदा करने का भी मैंने काम किया। हमने सबसे पहले प्रयास शुरू करने के बावजूद भी विषम से विषम परिस्थिति भी भारत के अंदर आए, तो उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्देश किया था सारे देश के लिए कि आप अपनी पूरी तैयारी रखिए, कोई कमी हमें किसी किस्म की नहीं छोड़नी है। हमने सारे देश में 3 प्रकार की तो व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए देश को गाइडलाइन दी और उसको मॉनिटर किया कि अगर हमें वेरी माइल्ड या माइल्ड केसेस को ट्रीट करना है तो उनको किस प्रकार की व्यवस्था में लेके जाना है, मॉडरेट केसेस को जिनको कोई ऑक्सीजन इत्यादि की ज़रूरत पड़ सकती है उनको ले जाना है तो कहाँ ले जाना है, सीवियर केसेस, क्रिटिकल केसेस को ले जाना है तो कहाँ ले जाना है। हमने कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल, और सारे देश में अगर कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल की मैं बात करूं तो 968 कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल, जिसमें लगभग आप समझिए कि 2.5 लाख के करीब बेड्स हैं आइसोलेशन प्लस आईसीयू के। फिर इसी तरह से कोविड की डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स के नाम से, जिसमें कि मॉडरेट बीमारी वाले, जिसमें कि बाकी सब सुविधाएं हैं, सब कुछ है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर। और ऐसे लगभग 2065 हमने कोविड के एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड जो है हेल्थ सेंटर्स देश में क्रिएट किए। इनमें भी लगभग हमारे 1,77,000 जो है बेड्स इन अस्पतालों के अंदर जो है हमारे लिए मरीजों का इंतज़ाम है। फिर हमने कोविड केयर सेंटर्स, जो कि मामूली जो सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए, ऐसे भी लगभग देश में 7,063 हमने कोविड केयर सेंटर्स को विकसित किया, जिसमें करीब 6.5 लाख बेड्स की व्यवस्था की। अब ये सारों को आप जोड़ेंगे तो ये लगभग 10 लाख से ऊपर हो जाता है। आप ध्यान करें, शुरू में बहुत सारी बातें होती थी पीपीई किट के बारे में, N95 मास्क के बारे में, दवाई के बारे में। अब जो N95 मास्क है 1 करोड़ से ज़्यादा हम देश में बांट चुके हैं। जो पीपीई किट है 70-80 लाख हम जो है देश में बांट चुके हैं। जो देश पीपीई किट बनाता नहीं था, आज 3 लाख से 5 लाख के बीच में किट पर डे हम जो है पीपीई के भारत में बना रहे हैं। जो टेस्ट वायरस का कुछ साल पहले उसका स्वैब का सैंपल वो अमेरिका जाता था टेस्ट होने के लिए, हमारा फरवरी के महीने में एक हमारे पास लेबॉर्ट्री में फैसिलिटी थी इस वायरस को टेस्ट करने की। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो देश में हमने 599 जगह पर ये वायरस को टेस्ट करने की फैसिलिटी क्रिएट कर दी है, जिसमें से 422 के करीब हमारी सरकारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं। हमने कहा था 31 मई तक हम 1 लाख टेस्ट रोज़ करने की कैपेसिटी विकसित करेंगे। आज अभी 31 मई आई नहीं है, हमने पिछले 24 घंटे में 1,10,000 टेस्ट किए हैं और हमारी कैपेसिटी 1.5 लाख हो गई है। देखिए, मैं आलोचना करने वालों का भी स्वास्थ्य का उतना ही शुभ चिंतक हूँ जितना बाकी सब लोगों का। सबसे पहले तो उनके बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना और कामना करता हूँ। अब जो आलोचना कर रहे हैं उनको भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, लेकिन उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब हम शुरुआती दौर में 2000 टेस्ट रोज़ करते थे,
तब भी जो है हमारे को टेलीविज़न चैनल पर भी टेस्ट 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 ये बातें की जाती थी। आज हमने सारे दुनिया के अंदर हर तरीके से रिकॉर्ड तोड़ दिया है टेस्टिंग के मामले में। हम प्रोएक्टिवली टेस्ट कर रहे हैं। हम अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को कह रहे हैं हमारे जो कम मोर्टालिटी रेट है या ज़्यादा अच्छा रिकवरी, ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि हम प्रोएक्टिवली लोगों को समाज में ढूंढ रहे हैं और ढूंढ के और दिन प्रतिदिन हमने अपनी टेस्टिंग की गाइडलाइंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया और इम्प्रूव किया और ज़्यादा थॉरोली इंक्लूसिव किया। इसलिए अभी कोई क्रिटिसिज्म करने के लिए कुछ भी करता रहे, आज दुनिया में दुनिया के दूसरे देश भी और भारत के अंदर लोग भी और औपचारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत के प्रयासों की हर मंच पर सराहना की है। और कोई आज हमारे को ये नहीं कहता कि आप टेस्ट कम कर रहे हो। हर एक व्यक्ति भारत के मॉडल को समझना चाह रहा है और भारत के मॉडल को फॉलो करके रेप्लिकेट करना चाह रहा है। मैं याद कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का शायद जो पहला भाषण था उसमें ही उन्होंने घोषणा किया हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज की, और फिर अगले ही दिन हम लोगों ने वो पैसे में से काफ़ी सिग्निफिकेंट मात्रा में पैसा सारे देश में स्टेट्स को दिया। स्टेट्स को हम लोगों ने नेशनल हेल्थ मिशन में और डिज़ास्टर के फंड्स को भी खुल के इस्तेमाल करने के लिए परमिशंस दी कि कहीं पर भी देश को कोरोना से बचाने के लिए, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उससे जुड़ी हुई जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको स्ट्रेंथन करने का विषय हो, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इस सब के ऊपर भी जो अभी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया, उसके पहले शुरुआती दौर में 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीबों के लिए पैकेज घोषित किया गया था। हमें इसको बताने में जो है फाइनेंस मिनिस्टर को 6 दिन 7 दिन लगा, इतना विस्तृत था वो। उसमें स्वास्थ्य का भी एक बहुत बड़ा विशेष ध्यान है। मैंने पहले भी कहा कि जबकि हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम दुनिया का सबसे रॉबस्ट सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय को सहायता करने के लिए कहा है कि जहां हम ब्लॉक लेवल तक जो है अनेक प्रकार की बीमारियों की टेस्टिंग फैसिलिटीज़, यानी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के अभाव में किसी गरीब आदमी का ब्लॉक लेवल पे कोई डायग्नोसिस से वंचित न रह जाए। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं उनके डेडिकेटेड या तो अस्पताल या फिर डेडिकेटेड अस्पतालों में ब्लॉक्स, ये सब बनाने के लिए, रिसर्च के लिए, दूसरी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जो संभावनाएं हो सकती हैं, और वो आज के लिए नहीं, वो आने वाले अगले 5-6 वर्षों के लिए एक ग्रेडेड तरीके से कैसे कैसे करना। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी एक सोच विकसित हुई है कि हमें अपनी हेल्थ पर स्पेंडिंग को 2.5% तक लेके जाना है, वो भी हमें आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी उस लेवल तक पहुंचने का मौका मिलेगा।